Health and Diseases Part 3. Acquired Immunity. The resistance that an individual acquires during life is called acquired immunity, or it is also known as adaptive or specific immunity. It involves formation of antibodies in the body which neutralizes antigens. वो इम्यूनिटी पावर जो इंसान को अपनी ज़िंदगी के दौरान हासिल होता है उसे कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी के दौरान स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए, इसलिए इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। Properties or features of acquired immunity. There are 4 properties in acquired immunity. Number 1, specificity. That is, it can produce specific antibody or T lymphocytes against a particular antigen or pathogen. इस इम्यूनिटी पावर में मखसूस एंटीजन के लिए मखसूस एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की सलाहियत होती है। सेकंड, डाइवर्सिटी। दैट इज इट कैन रिकॉग्नाइज वैरायटी ऑफ पैथोजेंस। इस इम्यूनिटी पावर में मुख्तलिफ तरीके के पैथोजेंस को पहचानने की सलाहियत होती है। Third, discrimination. That is, this immunity differentiate between self and non-self molecules. That is, it differentiate between the body cells and foreign cells or pathogens. इस इम्यूनिटी पावर में बॉडी सेल्स और फॉरेन सेल्स को पहचानने की या उनमें तजाद करने की सलाहियत होती है। फोर्थ, मेमोरी। When the immune system encounters a specific foreign agent for the first time, it generates an immune response and eliminates the invader or pathogen. This is called first encounter. The immune system retains the memory of the first encounter. As a result, a second encounter with same pathogen brings about quicker and stronger immune response. इस इम्यून सिस्टम में जब जिस्म के ऊपर एक मखसूस पैथोजन का अटैक होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जिस्म एंटीबॉडीज़ तैयार करता है और उस पैथोजन को या उस एंटीजन को ख़त्म करता है। ये उसका फर्स्ट इनकाउंटर होता है। सेकंड इनकाउंटर के दौरान वो उस सेम पैथोजन को फ़ौरन पहचान लेता है और उसके मुताबिक एंटीबॉडीज़ तैयार करता है और फ़ौरन उसको मारने की सलाहियत रखता है। इस सलाहियत को हम उस इम्यूनिटी पावर की मेमोरी कहेंगे। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव. Active immunity is defined as the resistance developed by individual as a result of entry of antigen in the body. वो इम्यूनिटी पावर जो पैथोजन या एंटीजन के जिस्म में दाखिल होने के बाद तैयार होता है
उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल acquired active immunity is developed due to infection. It is developed after entry of pathogens in the body. It is long lasting immunity. For example, person who has recovered from attack of measles develop natural acquired active immunity to measles for the lifetime. नेचुरल इम्यूनिटी किसी भी इन्फेक्शन के बाद जिस्म में डेवलप होती है और ये इम्यूनिटी पैथोजन के जिस्म में दाखिल होने के बाद तैयार होती है और ये लंबे अरसे तक कायम होती है। जैसे एक इंसान अगर एक बीमारी से रिकवर होता है तो उसके जिस्म में कुदरती तौर पर उस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। सेकंड, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। The resistance induced by vaccines is called artificial acquired active immunity. The vaccine is introduced into the body to stimulate production of antibodies. For example, polio vaccines, BCG vaccines. Such immunity may be temporary और परमानेंट। ऐसा इम्यूनिटी पावर जो जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होता है वैक्सीन्स के इंट्रोड्यूस करने से। वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस होते हैं जिस्म में और वो जिस्म को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी डेवलप करे और वो एंटीजन को ख़त्म करने की सलाहियत रखे। जैसे पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन होते हैं। ये इम्यूनिटी टेम्पररी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी। सेकंड, पैसिव इम्यूनिटी। इट इज एक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी are received by body. Body do not take any active part in antibody production. इस इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडीज जिस्म के अंदर दाखिल किए जाते हैं। जिस्म इस एंटीबॉडी को तैयार करने में कोई रोल अदा नहीं करता। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नंबर 1, natural acquired passive immunity. Before birth, maternal antibodies are transferred from mother to fetus through placenta. After birth, antibodies are transferred from mother to infant through colostrum, that is first milk of mother, and continue throughout the period of breastfeeding. The antibodies received by baby
from mother remain in the body for a short time. Therefore, natural acquired passive immunity is short-lived. ये इम्यूनिटी पावर बच्चे को पैदाइश से पहले अपनी माँ से मिलता है या पैदाइश के बाद माँ के दूध से मिलता है, और ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जिस्म में होता है। उसके बाद ये इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाता है, यानी ये शॉर्ट लाइव्ड होता है। सेकंड, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। It is developed by injecting previously prepared antibodies using serum. For example, the antibodies introduced in the form of serum from humans or animals. These antibodies obtained from hyperimmunized horses are injected to human against rabies pathogens, and it is short-lived. इस इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं, जो किसी एनिमल से हासिल होते हैं, और उन एंटीबॉडीज को सीरम की शक्ल में इंसान के जिस्म में दाखिल किया जाता है। जैसे हॉर्सेस से लिए हुए सीरम जो इंसान के जिस्म में दाखिल किए जाते हैं, उसको रेबीज पैथोजन से प्रोटेक्शन के लिए, और ये इम्यूनिटी शॉर्ट लाइव्ड होती है।